अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, जुमे के दिन उड़ीसा में बालाशोर नामी उस इलाके के अंदर 3 ट्रेनों के दरमियान में जो हादिसा हुआ है, इसको बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों की जानें इस मौके पर जो चली गई हैं और खून की नदियां वहाँ पर जो बह रही थी और रात का मौका था और अंधेरा था। इसके बावजूद हुकूमती इमदादी ताउनों की जितनी तंजीमें हैं, उन तंजीमों के साथ हज़ारों की तादाद में मकामी लोग भाग भाग के आए और लाशों को बाहर निकालने में उनकी बड़ी ताउन मददें किए हैं। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जो खो लिए हैं और कितने बच्चे ऐसे जो माँ बाप को इस मौके पर जो खो लिए हैं। कितने नन्हे मुन्ने मासूम जो बच्चे थे, ये जाम बहक हो गए हैं। और यकीनन आपको मालूम है, इस मौके पर इस हादिसे के शिकार होने वाले मजदूर किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल लोकल डब्बों के अंदर जो सफ़र करते हैं। इसके अंदर इसका जो किराया जो थोड़ा होता है और फर्स्ट क्लासों के अंदर जाने की इतनी हिम्मत नहीं होती है। कितने ऐसे हैं जो अपने इलाके से दूसरे इलाके की तरफ सफ़र कर रहे थे ताकि रोज़ी रोटी के इंतज़ाम करें और अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात को जो पूरी करें। कितने लोग ऐसे थे जिनके कुछ ज़रूरियात होंगे जो उस इलाके से मेहनत के साथ में कुछ कमाई वो किए हैं। किसी की बहन की शादी है, भाई की शादी है, खुद की शादी है, या घर का इफ्तिताह है, या घर की जो तैयारी है, या कोई और कुछ मामला है। इस मामले में उनका हाथ को बटाने के लिए कुछ पूंजी को लेकर, कुछ माल को लेकर वहाँ पर सफ़र कर रहे थे। लेकिन अचानक मौत ने उन्हें दावत दी थी और मौत के मुंह के ये जो शिकार जो हो गए हैं। किस कदर अफसोसनाक और दर्दनाक हादिसा है कि इस मौके पर आपने देखा होगा, एक बूढ़ा आदमी है जिसका पोस्ट में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था, जो अपने नौजवान बच्चे की लाश को तलाश करने के लिए लाशों के दरमियान में ढूंढ रहा है। किस कदर दिल को दहला देने वाला वाक़या है, किस कदर अफसोसनाक तरीके से वो आंखों से आंसुओं को की लड़ियों को जो बहा रहा है और अपने बेटे के लिए गम का और अफसोस का जो इजहार कर रहा है। ऐसे में जहां पूरी दुनिया गम में जो डूबी हुई है कि कुछ नेता लोग हम में से ऐसे हैं, कुछ सोशल मीडिया वाले और कुछ माध्यम वाले ऐसे हैं जो इस मौके पर नफ़रत की राजनीति करने और नफ़रत की सियासत करने और नफ़रत के मैसेज को लोगों तक जो पहुंचाने की कोशिश करके अपने नेतागिरी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, क्या उनके सीनों के अंदर दिल है या पत्थर का सिल है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये वो शख्स है जो सुदर्शन चैनल वाला है। ज़रा उसकी शक्ल को तो देखिए। इसका काम ही हमेशा हिंदू मुस्लिम कहकर कि लोगों के दरमियान में भड़काऊ भाषण को देना और लोगों के दरमियान में नफ़रतों को जो भोंकना, इसका जो काम है। हमेशा नफ़रत की उल्टी ये शख्स जो करता रहता है। इसने इस मौके पर रेलवे हादसे को भी नफ़रत की जो रंग दे दी है। इसने अपने ट्वीट को बड़े भयानक तरीके से इसने जो किया है, ज़रा यहाँ पर मैं स्क्रीन में इसके ट्वीट को लगाया हूँ, आप ज़रा ध्यान से जो पढ़े या ये क्या कहता है। एक बालाशोर हादिसा है या हमला है। एक दूसरे ट्वीट के अंदर ये कहता है, कुछ ही समय पहले रेलवे पटरी को काटने पर एनआईए ने आतंकी पकड़े। मैं एनआईए से इसकी जांच की मांग करता हूं। इसकी नफरती और भड़काऊ ट्वीट का जो जवाब अपनों ने नहीं, मुसलमानों ने नहीं, गैरों ने इस मौके पर इससे नफरत करते हुए, इसके चेहरे के तरफ नफरत की निगाह डालते हुए बड़े भयानक अंदाज में इसको जवाब दिया है। चंद जवाबात को मैं आपको स्क्रीन के सामने जो पेश करता हूँ, उनमें से एक शख्स है जिनका नाम है अमित कुमार। ज़रा आप उसका ज़रा आप उनकी ट्वीट तो जो पढ़ लें, वो क्या कहते हैं। गालियों के ज़रिए से उन्होंने अपना जवाब को जो शुरू किया। तू अगर कहीं जनता को मिल गया तो तुझे जनता फुटबॉल बना देगी। तू हर बात पर हिंदू मुस्लिम एंगल ले आता है, देखना कभी जनता तेरे एंगल सीधे ना कर दे। थोड़ी दया, कारुण्य, इंसानियत और नैतिकता तो रख ले। और इसी तरीके से एक दूसरे शख्स हैं जिनका नाम प्रतीक सिंह है। ये जो है अपने ट्वीट में लिखते हैं, तुम चिंटू के चिंटू ही रहोगे। सरकारी लापरवाही, आतंकी हमले बतलाना तुम्हारा मानसिक दिवालियापन है। और इसी तरीके से एक शख्स है जिसका नाम नीलेश कुमार है। वो भी अपने ट्वीट में बड़े अच्छी तरीके से इसकी खटिया कड़ी कर दिए हैं। हर निकम्मेपन में आतंकी साजिश ढूंढ लो और अपने निकम्मेपन को छिपा लो। और इसी तरीके से एक और शख्स है जिनका नाम रवि धीमन है। वो लिखते हैं, तूने अलग ही लाइन पकड़ लिया भाई, दूसरी पटरी। इस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने, यानी दूसरों ने, हिंदुओं ने इसकी मानसिकता का,
बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जवाब दिया है कि हजरात, इस सिलसिले में ये जो इसने नफ़रत की उल्टी की है और नफ़रत की इसने अपनी मानसिकता जो पेश किया है, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर एक जुमला लिखना न भूलें। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की और मुल्क के अंदर रहने वाली जितनी चीज़ें हैं तमाम चीज़ों की हिफाजत फरमाएँ। और इसी तरीके से चाहे प्लेन के ज़रिए से हो, ट्रेन के ज़रिए से हो, बसों के ज़रिए से हो, अपने निजी गाड़ियों के ज़रिए से हो, सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाए और सबकी हिफाजत इनायत फरमाए। और हुकूमत के इमदादी कारकुन जितने भी इस वक्त जो लगे हुए हैं सबके लगने को कबूल फरमाए। और इस मौके पर इस गम के अंदर हम पूरी तरीके से शरीक हैं। और अगरचे हम वहाँ पर पहुँचकर उनकी खिदमत करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए कुछ नहीं तो कम अज़ कम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर रातों के आखिरी हिस्से में उठकर उनके लिए ज़रूर हम दुआएं करेंगे। और आप लोगों से भी उनके लिए दुआओं की गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस अमल से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।